हिंद दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की इम्पोर्टेंट न्यू टाइप क्वेश्चन की जो ये हमारी सीरीज चल रही है, इसका आज ये 26वीं क्लास है। इससे पहले मैं 25 क्लासों में आपको क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा करके देख सकते हो। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भाई, सुमेलित करने के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं अपन लोग, नहीं तो काय के लिए बैठे हैं। दोस्तों, सुमेलित पहला है लाइकेन पार्क। लाइकेन पार्क आपके कहाँ पे है? मुनस्यारी में स्थित है। ठीक है, टुंड्रा वनों के टुंड्रा प्रकार के अंतर्गत आता है। तो 4। जिम्नोस्पर्म पार्क। जिम्नोस्पर्म पार्क कहाँ है? बौखनाग, उत्तर काशी में। बौखनाग मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि हर किसी ने उत्तर काशी याद किया होगा। सिलकारा जो सुरंग है उसी के समीप ये बनाया गया है, बौखनाग के समीप। ठीक है। 3। मॉस पार्क। दोस्तों, मॉस पार्क कहाँ है? आपके खुरपाताल नैनीताल में स्थित है। अगर जिसने नैनीताल पढ़ा है खाली तो वो भी याद रख ले, खुरपाताल। ठीक है, पेपर में फंसाने के लिए एक शब्द बहुत होता है। और पॉम गार्डन या पॉम पार्क कहाँ है? आपका पॉम पार्क वो आपके हल्द्वानी में स्थित है। तो क्या सीरीज बनी? 4, 3, 2 और 1 किस में है? ऑप्शन सी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपन लोग विचार ही तो कर रहे हैं। कथन 1। टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना प्रताप शाह के कार्यकाल में हुई थी। दोस्तों, पहली चीज कि टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? तो बिल्कुल सही है, प्रताप शाह के कार्यकाल में हुई थी। कारण बोल रहा है, इसका कारण क्या है कि भारत में पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। पहली चीज़ तुम्हें तो ये पता होना चाहिए कि भारत की पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है। ठीक है, किस पुलिस एक्ट के तहत? 1793 के अमेंडमेंट एक्ट जो बना था उसके तहत भारत में पुलिस सेवा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये भी सही है। लेकिन इस प्रताप शाह के कार्यकाल में इसलिए थोड़ी इसकी शुरुआत हुई थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, कथन ए और आर तो सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ये व्याख्या करता है नहीं करता, ये समझना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन। भारत का वह एकमात्र राज्य जो अपना स्थापना दिवस एक दिन, वह बिहार का स्थापना दिवस 8 दिन तक मनाता है। दोस्तों, ये इमोजी पे ध्यान दे दो, मूड फ्रेश कर लो। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, कुछ भी बन सकता है। तो दोस्तों, भारत का वो कौन राज्य है जो अपना स्थापना दिवस एक दिन और दूसरे राज्य का स्थापना दिवस 8 दिनों तक मनाते हैं? तो वो अपना प्यारा उत्तराखंड है। कौन है? अपना प्यारा उत्तराखंड है, कि जो अपना स्थापना दिवस केवल एक दिन और बिहार का स्थापना दिवस 8 दिनों तक मनाता है। ठीक है, और बिहार अपना जो स्थापना दिवस है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000 को बना था अपना उत्तराखंड। ठीक है, कब बना? 9 नवंबर 2000 को। जबकि इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब किया गया? 1 जनवरी 2007 को किया गया। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम? मनमोहन सिंह जी थे, स्वर्गीय मनमोहन सिंह, और देश के राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम थे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखना। जबकि बिहार अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 22 मार्च को मनाता है बिहार अपना स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन। लॉर्ड कैंपवेल ने किस टिहरी शासक के संबंध में कहा? ... के समान शासक मैंने संपूर्ण भारत में नहीं देखा। दोस्तों, जो किस टिहरी शासक के संबंध में लॉर्ड कैंपवेल के वक्तव्य थे कि मैंने ... के समान शासक संपूर्ण उत्तराखंड में नहीं देखा, तो वो कहा था कीर्ति शाह के संबंध में। किसके? कीर्ति शाह के संबंध में कहा था। अब अगर हम कीर्ति शाह की बात करें तो दोस्तों, कीर्ति शाह टिहरी रियासत के कौन से शासक थे? चौथे शासक थे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बोलूं कीर्ति शाह का योगदान टिहरी रियासत में कौन कौन क्या क्या है, तो इन्होंने एक तो हिवैट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। अगर पूछे हिवैट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की, तो कीर्ति शाह ने की। ठीक है, टिहरी में नगर पालिकाओं की स्थापना या शुरुआत किसने की थी, तो वो भी किसने की थी? कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी। राज ऋषि के नाम से किसको जाना जाता है? वो भी कीर्ति शाह को जाना जाता है। कुष्ठ रोग आश्रम की शुरुआत किसने की थी? वो भी किसने की थी? आपके कीर्ति शाह ने की थी। अगला क्वेश्चन।
चैतोल पर्व के संबंध में असत्य है। असत्य याद रखना, चैतोल पर्व के संबंध में असत्य है। चैतोल पर्व, ठीक है, क्या बोला, चैतोल पर्व के संबंध में असत्य है। तो दोस्तों चैतोल पर्व चैत माह की सप्तमी को मनाया जाता है, पहला ही असत्य है, क्योंकि जो चैतोल पर्व है चैत माह की अष्टमी को मनाया जाता है। यह हर दूसरे या तीसरे वर्ष में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है ये तो। चैतोल पर्व पर देवल समेत देवता की पूजा अर्चना की जाती है, ये भी सही है। देवल समेत देवता को शिव का अंश माना जाता है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, सेम मुखीम के 7 मंदिरों का निर्माण करवाया था। दोस्तों जो सेम मुखीम मंदिर है, सेम मुखीम मंदिर आपका कहाँ पे है, टिहरी जनपद में स्थित है। किस जनपद में है, टिहरी में। तो सेम मुखीम के 7 मंदिरों का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों वो कराया था गोंगू रमोला ने। किसने कराया था, गोंगू रमोला के द्वारा सेम मुखीम के 7 मंदिरों का निर्माण किया गया था। दोस्तों जो उत्तराखंड में 52 गढ़ थे, उन गढ़ों में से एक चीज़ याद रखो कि एक गढ़ था मोलिया गढ़, या मोलिया का रमोला गढ़ बोलो, रमोला गढ़। उसका गणपति था गोंगू रमोला और इसके 2 बेटे थे सिद्धवा और बिधवा, ठीक है। तो गोंगू रमोला के द्वारा ही सेम मुखीम के 7 मंदिरों का निर्माण किया गया था। ये किस वंश के शासक थे, तो चौहान वंशीय शासक थे। और अगर कभी पूछे सेम मुखीम मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो नागराज देवता को समर्पित है। किसको, नागराज देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने के लिए आ रखा कीर्ति विलास। दोस्तों जो कीर्ति विलास रचना है वो सदानंद डबराल की रचना है 4। फतेह प्रकाश ग्रंथ भूषण कवि का है 3। वृत्त विचार ग्रंथ किसका है, सुखदेव का है 2। और गढ़वाल भूगोल किसकी रचना है, हरिदत्त शास्त्री की रचना है 1। तो 4 3 2 1। देखो कीर्ति विलास सदानंद डबराल, फतेह प्रकाश ग्रंथ भूषण कवि, वृत्त विचार ग्रंथ सुखदेव और गढ़वाल भूगोल हरिदत्त शास्त्री की रचना है। तो 4 3 2 1 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया। दोस्तों जो विकेट बंदोबस्त था उसमें पर्वतीय भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, तो 5 भागों में बांटा गया था, ऑप्शन बी। विकेट बंदोबस्त अगर पूछे कब हुआ था, तो 1863 से 73 के बीच हुआ था। उत्तराखंड का एकमात्र बंदोबस्त है या प्रथम भूमि बंदोबस्त है जिसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था, ठीक है। दोस्तों इस भूमि बंदोबस्त को 5 भागों में बोला मैंने, तो कौन कौन से वो 5 भाग थे। पहला था तालाब भूमि, कौन सी, तालाब भूमि। दूसरी थी उपराव भूमि, तालाब भूमि उपराव भूमि। तीसरी थी उपराव दोयम भूमि, उपराव दोयम भूमि। चौथा प्रकार कौन था, इजराइन भूमि, इजराइन भूमि। और 5वां जो प्रकार था दोस्तों कटिल भूमि या काटिल भूमि, काटिल भूमि। तो ये 5 प्रकार याद रखो। पूछ सकता है कि निम्न में से विकेट बंदोबस्त में उत्तराखंड की भूमि को निम्न में से किस भाग में नहीं बांटा गया था या किस भाग में बांटा गया था, इसलिए ये आपको याद रहने चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। संस्कृत साहित्य व कला परिषद की स्थापना 2004 में हुई। बिल्कुल सर, 2004 में अगर पूछा जाए संस्कृत साहित्य और कला परिषद की स्थापना कब हुई, तो सीधी सी बात है भाई साहब 2004 में हुई। और संस्कृत साहित्य और कला परिषद की स्थापना 2004 में कहाँ की गई, तो देहरादून में की गई। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लो, एक एक क्वेश्चन के साथ 4 5 क्वेश्चन है। देहरादून में की गई। संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 2002 में की गई, ये भी बिल्कुल सही है कि संगीत और नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई, 2002 में। और अगर पूछे कहाँ की गई, तो अल्मोड़ा में की गई। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना 2003 में की गई, बिल्कुल की गई। और कहाँ की गई, तो अल्मोड़ा में की गई ये स्थापना भी, ठीक है। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र 2006 में, बिल्कुल गलत है। हिमालय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 2005 में की गई। और कहाँ की गई, तो देहरादून में की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
झूला देवी किस देवता को समर्पित है? दोस्तों जो झूला देवी मंदिर है वो आपके समर्पित है दुर्गा और राम को। किसको? दुर्गा और राम को समर्पित है झूला देवी मंदिर। झूला देवी मंदिर कहाँ है? आपके अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे है? आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है झूला देवी मंदिर। इसके अलावा अगर पूछे झूमा देवी मंदिर आपके कहाँ पे है, तो वो चंपावत में स्थित है। झूमा देवी मंदिर चंपावत में। या फिर पूछे झूला मेला कहाँ लगता है, तो झूला मेला आपके कहाँ पे लगता है? ये भी चंपावत में लगता है। और किस ताल के तट पर लगता है, तो श्यामा ताल के तट पर लगता है। किसके? श्यामा ताल के तट पे लगता है, जो क्या है आपके सफ़ेद कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध ताल है। श्यामा ताल कहाँ है? चंपावत जनपद में स्थित है। निम्न में से वारी विलेज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वारी विलेज के नाम से निम्न में से किसको जाना जाता है, तो वो मथोली गांव को जाना जाता है। किसको? मथोली गांव को। ये गांव आपके कहाँ पे है, तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरकाशी। और दोस्तों वारी विलेज के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो यहाँ की महिलाएं हैं उन्होंने ट्रैकिंग गाइड के रूप में, होम स्टे के रूप में, ठीक है, होम स्टे के रूप में महिलाओं ने आजीविका को शुरू किया है। ठीक है। जबकि बगोरी गांव को, इसी गांव का, इसी उत्तरकाशी का बगोरी गांव को क्या किया गया? पर्यटक गांव घोषित किया गया है। पर्यटक गांव घोषित किया गया है। उजेला घाटी दोस्तों जो है, या उजेला गांव है, इसी को संतों की घाटी कहा जाता है। संतों की घाटी कहा जाता है। ये भी आपके कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, एरीज को भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासी संस्था किस वर्ष घोषित किया गया? दोस्तों एरीज को भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त संस्था जो घोषित किया गया वो 2004 में किया गया। कब किया गया? 2004 में। देखो एरीज की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों जो एरीज की स्थापना है वो की गई थी 1954 में। कब की गई? 1954 में। कहाँ की गई? तो वाराणसी में की गई थी। वाराणसी, मोदी जी की लोकसभा सीट। ठीक है। इसको वाराणसी से 1955 में लाए थे। कहाँ पे? नैनीताल के शेर के डांडा पहाड़ी पर। शेर के डांडा पहाड़ी पर लाए थे। शेर के डांडा पर लगाई इस एरीज को क्या? डर। और इसके पश्चात इसको 1961 में मनोरा पहाड़ी पर लेके चले गए। कहाँ पे? मनोरा पहाड़ी पर लेके चले गए और यहाँ पे इसका मन लग गया। तो तब से कहाँ पे है? 1961 से मनोरा पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फिर से विचार करने के लिए बोल रहा है। कांचल देव के अधीन चंद वंश के 3 मांडलिक शासक थे। देखो कांचल देव ने, जिसने आक्रमण किया था उत्तराखंड पर 1223 में, तो कांचल देव के अधीन उत्तराखंड के चंद वंश के कितने शासक थे? तो 3 शासक थे। और कांचल दे कारण है कि कांचल देव दान पत्र बालेश्वर मंदिर से प्राप्त होता है। ये भी सही है। ठीक है। तो देखो दोस्तों दोनों सही तो हैं, लेकिन व्याख्या करता है बिल्कुल क्या है, कथन ए और आर सत्य है और आर ए की व्याख्या करता है। क्यों करता है? कि ये तो पहले ही स्टेटमेंट छोड़ दो कि कांचल देव के अधीन 10 चंद वंश के 3 मांडलिक शासक थे, ये तो पहले सत्य हो गए। अब जो कांचल देव का दान पात्र हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? बालेश्वर मंदिर से प्राप्त हुआ। इसमें 10 मांडलिक राजाओं की सूची प्राप्त होती है और इसी 10 मांडलिक राजाओं में से 3 मांडलिक राजा क्या हैं? चंद वंश के हैं। तो इसी के आधार पर हम ये ऊपर वाला स्टेटमेंट कथन बता रहे हैं। किसके आधार पर? कारण के आधार पे। तो ए और आर क्या है? आर ए की क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन, रसोई दरोगा की नियुक्ति करने वाला शासक था। दोस्तों इनमें से वो कौन सा शासक था जिसने रसोई दरोगा की नियुक्ति की थी? तिरमल चंद था। ऑप्शन ए तिरमल चंद था। ठीक है दोस्तों, चंद वंश का प्रथम शासक था जिसने गढ़वाल शासक के यहाँ शरण ली थी, वो कौन था? तिरमल चंद था। और किसके दरबार में शरण ली थी? तो श्याम शाह के दरबार में शरण ली थी, जिसे गढ़वाल का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। इसने रसोई दरोगा की नियुक्ति क्यों की थी? क्योंकि दोस्तों इससे पहले इसके भाइयों को जहर खाने में जहर दे करके मारा गया था, इसलिए ये बंदा डर गए और इसने क्या कर दी? रसोई दरोगा की नियुक्ति कर दी। ठीक है। इसके समकालीन जो इसका युद्ध हुआ था तिरमल चंद का, किसके साथ हुआ था? तो महिपति शाह के साथ हुआ था। महिपति शाह के साथ हुआ था कुमाऊं का युद्ध। और इस देखो इसने रसोई दरोगा की नियुक्ति की,
इसका युद्ध हुआ था मई पे शाह के साथ। और मई पे शाह जी ने क्या दिया था, रोटी सूची प्रथा शुरू की थी। दो, एक ने तिरमल चंद ने क्या किया, रसोई दरोगा, और इसने रोटी सूची प्रथा, कभी नहीं भूलोगे अगर ऐसे कंबाइन इसको ऐसे जोड़ के चलोगे तो रोटी सूची प्रथा शुरू की थी। रसोई में रोटी बनती, एक ने रोटी रसोई दरोगा और एक ने रोटी सूची प्रथा शुरू की थी। और इनके मध्य कुमाऊं का युद्ध हुआ था जिसमें तिरमल चंद ने मई पे शाह की हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य है। फिर से असत्य पूछ रहा है। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में अल्मोड़ा में हुई। बिल्कुल सही है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी। और कहाँ हुई, तो अल्मोड़ा में हुई। गुरु शिष्य प्रेम के लिए कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन जाना जाता है। बिल्कुल सही है ये भी कि कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन है कहाँ पे, वो कब हुआ था, 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था, कोटद्वार में हुआ था। और इस अधिवेशन को क्या जाना जाता है, गुरु शिष्य प्रेम के लिए जाना जाता है। कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन 1922 में हुआ था, ये गलत है दोस्तों। कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन 1922 ने 1923 में हुआ था। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। और कुमाऊं परिषद की बागडोर गरम दल के हाथ में चौथे अधिवेशन में आई थी, ये भी सही है कि जो चौथा अधिवेशन हुआ था 1920 में, इसमें क्या हुआ था, कुमाऊं परिषद की बागडोर गरम दल के हाथों में आ गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य है। फिर से असत्य पूछ रहा है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है। बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है। बुरांस को संरक्षित 1974 में किया गया। बिल्कुल सही है भाई जी ये भी। अगर बोले कि बुरांस को किस वर्ष संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया, तो 1974 में किया गया। बुरांस पर डाक टिकट 1977 में जारी किया गया। ये भी बिल्कुल सही है कि बुरांस पर डाक टिकट कब जारी किया गया, 1977 में। और बुरांस असम का भी राज्य वृक्ष है, ये गलत है दोस्तों। आंसर डी सही, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बुरांस असम का राज्य पुष्प नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड के 3 व्यक्ति थे। बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड के नमक सत्याग्रह में 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे, ज्योतिराव कांडपाल, गोरखा वीर बहादुर और भैरव दत्त। कौन कौन थे, ज्योतिराव कांडपाल, गोरखा वीर बहादुर और भैरव दत्त क्या थे, इसमें 3 व्यक्ति थे। और लॉर्ड इरविन को सौंपी 11 सूत्रीय मांगों के लिए गांधी जी ने आंदोलन किया था। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि जो लॉर्ड इरविन को 11 सूत्रीय मांगें सौंपी गई थी, उन्हीं को पास कराने के लिए नमक सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, जिसमें क्या किया था, उत्तराखंड के 3 लोगों ने भाग लिया था। तो कथन ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या थे, 24 दिन तक ये चला था। 240 किलोमीटर की ये क्या थी, यात्रा थी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाली मासिक पत्र का संपादन किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में हुआ। दोस्तों गढ़वाली मासिक पत्र का जो संपादन हुआ था वो शेक्सपियर के कार्यकाल में हुआ था। किसने किया था, तो 1905 में किया था तारा दत्त, जिन्हें गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है, गिरिजा दत्त, ठीक है, और विशंबर दत्त चंदोला, जिन्हें क्या कहा जाता है, गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। इन तीनों महारथियों ने क्या किया था, गढ़वाल मासिक पत्र का संपादन किया था 1905 में शेक्सपियर के कार्यकाल में। अब शेक्सपियर के कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो इसका खुद का कार्यकाल 1903 से 1905 तक इसका कार्यकाल था। 14वां कुमाऊं कमिश्नर था शेक्सपियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को आज़ाद हिंद फौज का बीज बोने वाला व्यक्ति कहा। दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को आज़ाद हिंद फौज का बीज बोने वाला व्यक्ति किसने कहा, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने कहा। किसने, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने कहा। उत्तराखंड का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो दोस्तों उत्तराखंड का भीष्म पितामह कहा जाता है बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को। इन तरुण कुमाऊं मासिक पत्र का संपादन किसने किया था, तो वो भी किसने किया था, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने किया था। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना उनसे प्रसाद बहुगुणा जी के साथ मिलकर किसने की थी, वो भी बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने की थी। 1919 में इन्होंने किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था। एक एक क्वेश्चन के साथ 4-4, 5-5 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बता रहा हूँ, जहाँ इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। वीडियो को लाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, बस इतनी सी मदद कर दिया करो, और हो सके तो प्यारा सा कमेंट कर दिया करो।
अगला क्वेश्चन, थारू में आखेट की क्रिया कहलाती है। दोस्तों जो थारू जनजाति है उसमें आखेट की क्रिया क्या कहलाती है? खाबर क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? खाबर क्रिया। दोस्तों आपको पता है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है आपकी थारू जनजाति, जो उधम सिंह नगर में पाई जाती है। ये खुद को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। खड़ी होली और बैठी होली का संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खड़ी होली और बैठी होली का संबंध किससे है? ये थारू जनजाति से है। दीपावली को थारू लोग किस रूप में मनाते हैं? तो शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इनका परिवार किस एकमात्र जनजाति है जिसका परिवार मात्र सत्तात्मक पाया जाता है। ठीक है, और भारतीय इतिहास में भी ज़्यादातर कोई ऐसे परिवार नहीं है। मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो परिवार था वो भी क्या था? मात्र सत्तात्मक परिवार था। तो दोस्तों जहाँ जितना याद आता है वो सारा का सारा आपको देने की कोशिश करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।